यहीं से खंभा टूटा होगा अगर। ऐसा लोग बताते हैं कि यह मंदिर अपने स्थिति में संजोए हुए इतिहास बड़ा प्राचीन था, लेकिन जिस समय औरंगजेब इलाहाबाद के किले पर आया और उस समय उसने इसकी मंदिर का दीपक और किले का दीपक एक हो गया। उसने पूछा ये दीपक कहाँ का है? लोगों ने बताया कोई मंदिर है, और वो यहाँ आया और इस मंदिर को विध्वंस करवाया और करवाने के बाद शिवलिंग को सरोवर में फेंक दिया। लेकिन संयोग से बाबा भोलेनाथ की ही कृपा रही होगी। बताते हैं कि एक कोई संत यहाँ लेटे हुए थे और एक संत वहां से रास्ते से आ रहे थे। उन्होंने एक आम तोड़ा तो आम खट्टा था, तो उस आम को चख करके उन्होंने फेंक दिया। और जब इन संत के पास पहुंचे तो संत से कहा, आप धूप में क्यों पड़े हो? कहा, आप खट्टे आम को मीठा क्यों नहीं कर लिए? तो वो समझ गए कि कोई परमहंस या परमात्मा है। कहा, प्रभु ये मेरे बस की बात नहीं है। तो कहा, तुम मेरे प्रभु तुम्हारे इसलिए भेजे हैं ताकि भगवान भोलेनाथ का पुनः अपने स्थान पर वो स्थापित हो सके। तुम इस सरोवर में घुसो और देखो तो स्थान पर बाबा भोलेनाथ की लिंग मूर्ति स्थापित है, उसे ले आकर के मंदिर पर स्थापित करो। और वो ले आकर के बाबा भोलेनाथ के इस मंदिर को वहां स्थापित कर दिए। और तब से यह मंदिर अपने स्थान में वीरान पहाड़ पर पड़ा था। हजार हजार ट्रैक्टर इसके पत्थर तोड़ तोड़ करके लोग बेच दिए, लेकिन इसकी तरफ कोई सुध लेने वाला या देखने वाला नहीं था। अब तो कालांतर में इस तरफ कुछ लोग कहते हैं काफी समय तक यहाँ गोसाइयों का साम्राज्य था, और वो इसीलिए यहाँ आज भी वो इतिहास संजोए बैठा है, गोसाई तारा, गोसाई बारी इस नाम से, क्योंकि ये जंगल में वीरान स्थिति में पड़ा हुआ था। इसलिए इसकी कलाकृतियां अपने में संजोए बैठी रहती हैं। ये गुंबदाकार पर्वत आए हम आपको नीचे दिखाते हैं। प्राचीन काल की यही सीढ़ियां, 4 सीढ़ियां अब तक हमको मिली, बाकी सारी सीढ़ियों का पता नहीं चला। ये जो खंभे रखे थे इसमें से काफी खंभे लोग तोड़ करके फेंक दिए। अभी ये 4-5 खंभे हम लोगों के पास अब भी ये विद्यमान है। और इसके बाद इसके ऊपर जो खंभों के ऊपर रखा जाता था, ऐसा लोग बताते हैं, वो भी ये बगल में रखे हुए हैं। इस पहाड़ में एक भी ऐसा पत्थर नहीं है जो गढ़ा हुआ अपनी दस्तकारी और अपनी कला को न संजोए हुए हो। ये गणेश जी की प्रतिमा हम लोग बाद में रखे हैं, बाकी ये प्राचीन है। ये प्राचीन देखिए, ये प्राचीन स्थिति है। नीचे लगा के देखो, यहाँ लगाओ, यहाँ इधर से आके चारों तरफ से। सब एक तरफ से देखते सब बढ़िया। अब इस तरह से देखिए, इस तरह का जो चित्र है कई रूपों में पूरे मंदिर में बार बार हजारों करोड़ों जगह ये दिखाई देता है। इसी तरह का वो बने हुए चित्र आपको काफी जगहों में मिलेंगे। अब ये सब टूटे हुए कलाकृतियां हैं, अब इनको आप देखते चलिए। देखिए उसी तरह के ये भी चित्र बनाए गए हैं, कई अलग अलग रूपों में ये बना हुआ है। जितने भी पत्थर हैं, काफी पत्थर को भागी बहिरान में दिखाएंगे पहले। इसी तरह से ये टूटती हुई स्थिति में यह मंदिर इंतजार कर रहा है कि शायद कोई ऐसा वीर निकले कि बाबा भोलेनाथ इस मंदिर का जीर्णोद्धार करा सके। अब लोगों की आशा है कि सरकार में शायद किसी के भाग्य में लिखा हो इस मंदिर का जीर्णोद्धार हो। एक, दो, तीन पत्थर तक ऊंचाई तक का जो प्राचीन मंदिर है, वहां तक वो प्राचीन मंदिर, उसके ऊपर का जो भाग है वही मंदिर नया है।
जो वो 3 पत्थर की शैलियाँ नीचे दिखाई अलग हो रही हैं, वो प्राचीन है। हम केवल उसी के ऊपर निर्माण हुआ है, बाकी सब तो प्राचीन ही है इसका। अब आइए इधर, आप कैमरा पास का आवाज नहीं है। ऊपर वाले को देखो। जो प्राचीन जो पत्थर हैं वो दिखाई दे रहे हैं, उन्हीं के ऊपर ही निर्माण हुआ। नीचे का देखिए, ये मंदिर इस प्रकार की चित्रकारियां इसमें बार बार प्रत्येक पत्थर में मिलती हैं। नीचे की तरफ ये तल बाई तल ये मंदिर का निर्माण था। 1 तल 2 तल बराबर परिक्रमाएं बनी हुई थी। हाँ, आप ये देखिए, इसी तरह से ये मंदिर के चारों तरफ बिखरे हुए पत्थर जो अपनी दस्तकारी के लिए अपना इतिहास संजोए बैठे हुए हैं। दादाजी, हमको ये चित्रकारी मंदिर के चारों तरफ दिखी। एक ये है, एक ये है, 2 उस तरफ। तो आपको क्या लगता है, ये क्या मतलब ऐसा है, कुछ लोग तो ये बताते हैं कि ये जो मूर्तियां हैं ये तोड़ दी गई हैं, खंडित हो गए। ऊपर का जो भाग है इनका वो तोड़ा गया है। और बाकी तो इतिहासकार लोग समझेंगे कि क्या हो सकता है। अब चारों तरफ है तो हो सकता चारों है सुरक्षा तरफ गार्ड हो। चारों तरफ इस तरह की मूर्तियां थी। 1 2 वो दिखाई, 2 उधर, 2 उधर बराबर दिखाई दे रही। चलिए आगे इसको देखते चलिए।